हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लीगल चैनल सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ पर। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी न्यूज कवर करने वाले हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे हमारा जो लीगल सिस्टम है बहुत ज्यादा स्लो है। जो काम आज से 12 से 13 साल पहले हो जाना चाहिए था वो काम हो रहा है अब। तो ये 12 से 13 साल की टाइमलाइन मैंने कहां से उठाई है और क्यों मैं 12 से 13 साल बोल रहा हूं और वो कौन सा काम है जो आज से 12 से 13 साल पहले हो जाना चाहिए था। तो ये सभी चीजें समझेंगे हम आज के इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013, जिसको भी हम पोस्ट नाम से भी जानते हैं। अब ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किस लिए बनाया गया था, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। जो भी वर्किंग वुमेन है उनके साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। और ये एक्ट बना था 2013 में। और 2013 से पहले यानी कि 2012 के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसने हमारे पूरे इंडिया को हिला के रख दिया था। वो इंसिडेंट क्या था? निर्भया कांड, जिसमें आपको पता होगा कि फीमेल के साथ दिल्ली के अंदर ब्रूटल रेप किया गया और उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई। तो जब वो इंसिडेंट हुआ तो हमारी सरकार जागी। जैसे आपको पता है इंडिया में अगर सरकार से कोई काम करवाना है तो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा इवेंट लगता है जो कभी नहीं होना चाहिए था। तो इस इवेंट के होने के बाद यहां पर हमारी गवर्नमेंट जागी और उन्होंने कुछ ऐसे लॉज बनाए जिससे वुमेन्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिले और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज थे उनमें प्रोटेक्शन को इनहांस किया गया। तो उसी सीरीज में आया था हमारा पोस्ट एक्ट। अब क्या हुआ कि जब ये पोस्ट एक्ट आया तो उसमें जो डेफिनेशंस दी गई कि किस किस पर ये अप्लाई होगा किस पर नहीं होगा, तो अब उसमें एक मुद्दा बना कि जो एडवोकेट है, फीमेल एडवोकेट्स है, क्या उनको भी इस पोस्ट एक्ट में प्रोटेक्शन मिलेगी फिर नहीं मिलेगी। तो यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले अपन देखते हैं पोस्ट एक्ट आया क्यों था। तो पोस्ट एक्ट सिंपल सी बात है, वर्क प्लेस पे जितने भी सेक्सुअल हरासमेंट हो रहे हैं उनको रोकने के लिए और जो इंसिडेंट होते हैं उनके प्रॉपर डिस्पोजल के लिए ये एक्ट बनाया गया था। बट इस एक्ट में एम्बिग्यूटी की वजह से जो फीमेल एडवोकेट्स हैं वो इस एक्ट के एम्बिट से बाहर हो गई और उनको पोस्ट एक्ट में ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो फाइनली एडवोकेट सीमा जोशी ने एक रिट पिटीशन लगाई और उस रिट पिटीशन में ये बोला गया कि सर आप प्लीज इस पोस्ट एक्ट को क्या कीजिए, फीमेल एडवोकेट्स के लिए भी अप्लाई कीजिए। और देखिए रिट भी ऐसे ही नहीं लगी, इसके पीछे भी एक इंसिडेंट है। वो इंसिडेंट क्या है? देखिए वो इंसिडेंट है बॉम्बे हाईकोर्ट रूलिंग। रिसेंटली बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसके अंदर ये बोला गया था कि जो पोस्ट एक्ट है वो एम्प्लॉइज पर जो है एप्लीकेबल होता है और ना कि वुमेन एडवोकेट्स पे, क्योंकि जो वुमेन एडवोकेट्स है वो कहीं की भी एम्प्लॉय नहीं होती है, वो सेल्फ, आप ऐसा मान सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एक एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आएगा और इस वजह से जो पोस्ट एक्ट की प्रोटेक्शन है वो फीमेल एडवोकेट को नहीं मिलेगी। तो जब ये जजमेंट आया तब जो एडवोकेट सीमा जोशी उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें उन्होंने क्या पॉइंट रेज किए? उन्होंने बोला कि जो पोस्ट एक्ट है वो हमारे पास क्यों दिया गया है, वो हमें क्यों अवेलेबल है हमें, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 14, 15, 19, 21 ये वो आर्टिकल है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, जो हमें फंडामेंटल राइट देते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू प्रोफेस एनी ट्रेड एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो यहां पर अगर हम पोस्ट एक्ट फीमेल एडवोकेट्स के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो उनकी ये सारे राइट्स क्या होंगे, वॉयलेट हो जाएंगे। दूसरा, जो वर्क प्लेस की जो डेफिनेशन है ना उसके अंदर आपको कोर्ट्स, बार काउंसिल को भी इंक्लूड करना चाहिए। और जब आप एक बार वर्क प्लेस की डेफिनेशन के अंदर इन सभी को इंक्लूड कर दोगे तो फिर आपको वहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी चाहिए। ये उन्होंने रिट पिटीशन के अंदर पॉइंट किए। लेकिन इस रिट पिटीशन के अंदर क्या हुआ कि सबसे पहले तो ये देखिए कि जो बेंच है कौन कौन थे उसके अंदर, जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड जस्टिस आर महादेवन। तो यहां पे जो जस्टिस बीवी नागरत्ना उन्होंने एक बात बोली कि बाकी सब तो ठीक है, क्या क्या है, एक गलती कर दी। वो गलती क्या है कि आपने हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में रिट लगाई है। तो ये करेक्ट प्रोसीजर नहीं है। आपको क्या करना चाहिए था, एक एसएलपी फाइल करनी चाहिए थी, स्पेशल लीव पिटीशन। तो यानी कि आपको वो प्रोसेस फॉलो करना चाहिए था। ये आर्टिकल 32 वाला प्रोसेस गलत है। तो यहाँ पे जो पिटीशन ने एक ही बात बोली कि ठीक है हम एक बात एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये जो पिटीशन है एक गलत वे है उस जजमेंट को चैलेंज करने का। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपसे परमिशन चाहते हैं कि हम ये जो पॉइंट हमने रेज किया है जजमेंट का उसको हम रिमूव कर दें, लेकिन
आप ये जो मुद्दा है, जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो मुद्दा है, जो फीमेल एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन से बाहर रखने का मुद्दा है, आप प्लीज उस पर सुनवाई कीजिए और उसके ऊपर कुछ आप ऑर्डर पास कीजिए, कुछ डायरेक्शंस दीजिए। तो अब ऐसी सिचुएशन में यहां पर क्या क्या जो पेटिशनरों ने क्या क्या ग्राउंड रेस किए, क्या क्या पॉइंट रेस किए अपने सपोर्ट में, उन्होंने बोला कि देखिए एग्रीव्ड वुमेन की जो डेफिनेशन दी गई है 2A के अंदर, उसके अंदर लिखा गया है साफ साफ वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, यानी कि फर्क नहीं पड़ता कि वो वुमेन उस प्लेस पे एम्प्लॉयड है या फिर नहीं है। अगर वो प्लेस एक वर्क प्लेस है और वहां पे सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो क्या कर सकती है, एक कंप्लेंट फाइल कर सकती है बिफोर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे एग्रीड वुमेन में फीमेल एडवोकेट तो बिल्कुल आ गए हैं, बस आप एक काम कीजिए, जो आपकी कोर्ट्स हैं, बार काउंसिल्स हैं एंड बार एसोसिएशन है, उनको क्या मान लीजिए, वर्क प्लेस मान लीजिए। आप जैसे ही उसको वर्क प्लेस मानोगे वैसे ही जो हमारी प्रोटेक्शन है वो क्या होगी, फीमेल एडवोकेट्स को भी अवेलेबल हो जाएंगी। और आप जैसे ही ये करोगे वैसे ही जो इस एम्बिट से बाहर रखा गया था फीमेल एडवोकेट को, वापस से उनको इस एम्बिट में लाया जा सकेगा। तो इस पेटिशन के बेस पे रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किए बार काउंसिल्स को कि क्यों ना फीमेल एडवोकेट्स को इस एम्बिट में लाया जाए और आप इसे रूल बनाइए ताकि उस एम्बिट में आ पाए। तो मुझे ये लगता है कि ये जो नोटिस है बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप है फ्रॉम दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ये स्टेप लेने में हमें लग गए 12 से 13 साल, यानी कि एक्ट आया था 2013 के अंदर, वो आपने 13 साल का टाइम ले लिया फीमेल एडवोकेट्स को इस प्रोटेक्शन में लाने के लिए, इस एक्ट की एम्बिट में लाने में। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्लो है। हाँ, वेलकमिंग स्टेप है बट एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा स्लो है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले टाइम में अगर हम कोई भी ऐसा लॉ बनाए तो हम इतना स्लो प्रोग्रेस करने के बजाय जितने भी इश्यूज उनको जल्दी से जल्दी एड्रेस करें, ताकि एक्चुअल में वो जो एक्ट बनाया गया है जिस ऑब्जेक्ट के लिए और जिस पर्पस के लिए, उसको टाइमली मैनर में अचीव किया जा सके। तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो स्टेप है ये एक सफिशिएंट स्टेप होने वाला है इस एक्ट की एम्बिट को बढ़ाने के लिए और फीमेल एडवोकेट्स को रिलीफ देने के लिए, या फिर हमें और भी कुछ ज्यादा करने की जरूरत है? तो अपने व्यूज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको ऐसे सारे लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें और आपकी लीगल नॉलेज बढ़ती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।